नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत ही खास मल्टी मियाज़मेटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी क्लिनिक में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप बहुत सारे क्रॉनिक केसेस को खो देते हैं, यानी उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। और अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते तो हैं, पर लिमिटेड केसेस में और बहुत कम करते हैं, तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद न सिर्फ आपकी क्लिनिक में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि आपके जो पेशेंट्स हैं उनके क्योर होने का रेट भी बढ़ेगा। तो इस मेडिसिन को समझते हैं अच्छी तरह से। जिस तरह से डॉक्टर हेरिंग ने लेकेसिस की प्रूविंग करके अपने आप को होम्योपैथी में एक अहम स्थान दिलाया और लेकेसिस का वरदान हमारी होम्योपैथी को दिया, और लेकेसिस एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिससे बहुत सारे केसेस ठीक होते हैं। इसी तरह से डॉक्टर बेरनहार्ड फिंके ने एक मेडिसिन की प्रूविंग की जिस मेडिसिन का नाम है एक्सरे, और इस मेडिसिन की प्रूविंग करके उन्होंने बहुत ही महान योगदान दिया है होम्योपैथी में। और उनका ये कृत्य जो है, ये हर होम्योपैथ की आज ज़रूरत है। डॉक्टर एलन कहते हैं, इट्स पॉसिबिलिटीज इन द क्योर ऑफ द मेनी ऑफ द ऑब्स्टिनेट क्रॉनिक डिसीजेस अपीयर्स लिमिटलेस। यानी ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस जो प्रतीत होते हैं कि उनका कोई अंत नहीं है, जो ठीक नहीं होंगे, इस तरह के जिद्दी किस्म के क्रॉनिक डिसीजेस जो होते हैं, उनको ठीक करने में एक्सरे जो है वो बहुत ही ज़रूरी दवाई है, और इसके बिना आप उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे केसेस को ठीक करने में आपकी हेल्प करती है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो लिमिटलेस हैं, यानी उनका कोई अंत नहीं है, चले आ रहे हैं, आप ठीक करते हो फिर से रीअपीयर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये डॉक्टर हैरीमन की टीचिंग से हम सीख चुके हैं कि जब हम किसी डिसीज़ को ठीक करते हैं और वो फिर से हो जाता है, तो इसके पीछे क्रॉनिक मियाज़म होते हैं। मियाज़म्स असल में होते क्या हैं? मियाज़म जो होते हैं वो जो बैक्टीरिया, वायरसेस, इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से उत्पन्न होने वाले जो हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, गोनोरिया के सप्रेस होने की वजह से साइकोटिक मियाज़म डेवलप होता है। और ऐसे ही स्कैबिज के जो माइट होते हैं उससे, या जो ईचिंग इरप्शंस होते हैं उनके सप्रेस होने से सोरिक मियाज़म डेवलप होता है। तो ये सप्रेस होना क्या है? एक्चुअल में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिसीज जो है बाहरी स्तर से तो लगती है कि वो ठीक हो गई, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में उसके जो वायरस, बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसका असर छोड़ जाते हैं। जैसे पेशेंट को टीबी हुआ था कभी बचपन में, लेकिन उसका लिए उसने एचटी ले लिया, वो 6 महीने तक उसने इलाज कराया और उसके बाद वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है लंबे समय तक उसके दुष्प्रभाव उसके शरीर में देखने को मिलते हैं। कमजोरी हो गई, थकान हो गया, जब से टीबी हुआ उसके बाद से ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब क्या है? उस डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसको हम अपनी होम्योपैथी की भाषा में बोलते हैं मियाज़म। ट्यूबरकुलर मियाज़म हो जाएगा ये। अगर किसी डिसीज के पीछे कई तरह के इन्फेक्शंस का सप्रेशन हो, तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उससे उत्पन्न होते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। इन मियाज़म्स के कारण जो डिसीजेस उत्पन्न होते हैं उनको हम क्रॉनिक डिसीजेस कहते हैं। आप जब तक सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तब तक वो डिसीजेस ठीक नहीं होते हैं। इनको ठीक करने के लिए एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। तो कुछ खास मेडिसिन का ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर मियाज़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से जब आप सेलेक्ट करके मेडिसिन देते हैं तभी वो पेशेंट ठीक होता है। जब किसी सोरिक या साइकोटिक डायथिसिस में ट्यूबरकुलर या सिफिलिटिक इन्फेक्शन जो है वो इन्वेट कर जाए, यानी कि मिक्स्ड मियाज़मेटिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाए, तो मल्टी मियाज़मेटिक होता है ये एक्सरे। कई तरह की क्रॉनिक डिसीजेस, जो पुराने अल्सर्स हैं जो आसानी से ठीक नहीं हो रहे हैं, इस तरह के घाव हैं,
जिनमें स्टिंगिंग बर्निंग पेन है, फिर ब्लिस्टर्स हैं जो जिसको जैसे कैंथरीज की तरह जैसे बर्न ब्लिस्टर्स हैं जिसमें सीवियर स्टिंगिंग पेन और बर्निंग हो रहा है। क्रॉनिक अल्सर्स हैं, डायबिटिक अल्सर्स हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं हो रही हैं, कोई पुरानी बीमारी है जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है जो आसानी से ठीक नहीं होता है, इनको ठीक करने में एक्सरे जो है बहुत ज़्यादा योगदान देती है। कोई भी तरह की क्रॉनिक बीमारी, बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस जो सप्रेशन से उत्पन्न होते हैं, चाहे वो मलेरिया का सप्रेशन हो, गोनोरिया का सप्रेशन हो, सिफिलिस का सप्रेशन हो, या फिर किसी तरह के इरप्शंस का सप्रेशन हो, कोई वार्ट या ओवरग्रेथ का कॉटराइजेशन की वजह से जो उत्पन्न हुआ हो, इस तरह से सप्रेशन से जो उत्पन्न होती हैं उस तरह की डिसीजेस को ये बहुत अच्छे से ठीक करता है। किसी भी तरह के रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हों, जैसे सूर्य की रोशनी के जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनके रेडिएशन की वजह से अगर कोई डिसीज हो, एक्सरे के एक्सपोजर की वजह से अगर कोई डिसीज हो, माइक्रोवेव के रेडिएशन या फिर कोई भी नेचुरल या मैन मेड कैसा भी रेडिएशन हो, हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड्स के रेडिएशंस, ये सब रेडिएशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेडिसिन जो है सेंटर टू पेरीफेरी काम करती है, यानी जो सप्रेशंस होते हैं शरीर में उसको शरीर के अंदरूनी जगहों से निकाल करके बाहर थ्रो आउट करती है। एक्सरे के इस्तेमाल से पुरानी दबी हुई चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती हैं और फिर उसके बाद ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे हो सकता है कि पुराना गोनोरिया किसी का सप्रेस हो गया हो, तो अगर आप एक्सरे देते हैं तो उसको गोनोरियल डिस्चार्जेस अपीयर हो जाए। जैसे पुराना इन्फ्लामेटरी रूमेटिज्म है या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम है जो सप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से उस पेशेंट को और ज़्यादा डिसीजेस उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में ये डिसीज को थ्रो आउट करता है, अंदर से बाहर की ओर फेंकता है, उसे बाहर निकालता है, सतह पर ले आता है। तो जहाँ क्रॉनिक मियाज़म्स के कारण आप क्रॉनिक केसेस में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स है, वहाँ अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके सिम्टम्स जो हैं क्लियर कट सामने आने लगेंगे। जब कोई मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही होती है तो उस स्थिति में जिस तरह से सोराइनम, मेडोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सल्फर आदि दवाइयाँ जो हैं मेडिसिन के एक्ट करने को स्टिमुलेट करती हैं, उसी तरह से ये मेडिसिन भी है। इसका काम जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होता है। ये जीवनी शक्ति को जागृत करती है, वाइटल फोर्स को जो है शक्ति देती है कि वो बीमारियों से लड़ सके। और इस मेडिसिन के इस्तेमाल से सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है और जो मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही थी आपकी बॉडी में, एक्सरे दे करके उसके बाद फिर आप वो मेडिसिन देते हैं तो वो अच्छे से आपको रिजल्ट्स देती है। अगर वेल सेलेक्टेड मेडिसिन आपको रिजल्ट नहीं दे रही है तो उसके पहले एक्सरे का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए। दोस्तों, एक्सरे जो है ये एट्रोफी ऑफ ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके ओवरीज और टेस्टिस की जो एट्रोफी होती है, इनफर्टिलिटी के केसेस में इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। जैसे फीमेल्स में आजकल आपने बहुत सुना होगा कि एग्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे हैं, पीसीओडी हो गई है, एग्स जो हैं सही शेप में बनते नहीं हैं, जितना मैच्योर उसको होना चाहिए रप्चर होने से पहले वैसा हो नहीं पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसको कंसीव नहीं होता है, क्योंकि एग ही जब मैच्योर नहीं होगा तो पेशेंट जो है वो कंसीव कैसे कर पाएगी। तो इस स्थिति में एट्रोफी ऑफ जो ओवरीज हैं उसके कारण से अगर कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, एग्स जिसके प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, तो जब हम एक्सरे देते हैं तो वो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है प्रॉपर हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप करने के लिए, जिससे कि जो ओवम है वो मैच्योर हो सके। फीमेल्स में ग्रीनिश मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज आना और जितने भी इसके डिस्चार्जेस होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ज़्यादातर डिस्चार्जेस इसके ग्रीनिश कलर के होते हैं और
काफ़ी स्मेल रहता है उसमें। तो इस तरह के डिस्चार्जेस एक्सरे के होते हैं, चाहे वो नेजल डिस्चार्ज हो, गोनोरियल डिस्चार्ज हो या फिर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो। तो ग्रीनिश मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज जो है इसमें रहता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम है कि मेंसेस के दौरान पेशेंट में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फीमेल को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है मेंसेस के टाइम पे कि उसको लगता है कि वो किसी को मार डाले। मतलब इतना ज़्यादा इरिटेबिलिटी और एंगर हो जाता है कि किसी की जान तक ले लेना चाहती है, इस तरह का उसे फीलिंग आता है। और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, पेशेंट जो है वो उसको ऐसा लगता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, लिखने में अक्षरों में गलती करती है। इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो जिसके मेंटल कंडीशन जो है वो क्लियर नहीं होती है। इस मेडिसिन को देने से ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे बल्कि मेंटल लेवल पे भी जो है मेडिसिन को एक्ट करने की क्षमता ये प्रदान करती है दवाई। तो जब इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो ड्यूरिंग मेंसेस, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो, कंसीव करने में दिक्कत हो रही हो, ओवम प्रॉपरली नहीं बन रहे हों, तो इस तरह के केसेस में एक्सरे जो है देने के बाद आप दूसरी मेडिसिन जो इंडिकेटेड लगे वो दें। एक्सरे जो है उसके पीछे जो मियाज़मेटिक कारण है उसको दूर करके स्टिमुलेट करेगी ग्लैंड्स को कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। इसी तरह के इसके मेल सिम्टम्स अगर हम देखें तो एट्रोफी ऑफ टेस्टिस के केसेस जिसमें सीमेन जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहा हो और स्पर्म काउंट बहुत कम हो, तो उस स्थिति में ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करती है और एट्रोफी ऑफ टेस्टिस की वजह से अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसको बढ़ाने में मदद करती है। किसी तरह के गोनोरिया के सप्रेशन के बाद से अगर मेल में किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम गोनोरिया के सप्रेशन की वजह से हो रहा है, चाहे वो जॉइंट पेन हो या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वार्ड्स के सप्रेशन है, गोनोरिया का सप्रेशन है, मलेरिया का सप्रेशन है, किसी भी तरह का सप्रेशन अगर बॉडी में है तो उस सप्रेशन को ये दूर करने में मदद करती है। उस सप्रेशन की वजह से जो डिसीज उत्पन्न हुई रहती है बॉडी में उसको भी ठीक करती है। मेल्स में जो है ल्यूड सपने आते हैं, यानी अश्लील सपने जो एक बार नहीं बार बार पेशेंट को आते हैं। एक ही तरह के सपने उसको बार बार रिपीट होते हैं, कई रातों तक उसको इस तरह के सपने आते हैं। और इसके साथ में जो पेशेंट होता है उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इम्पोटेंसी डेवलप हो जाती है, सीमन में स्पर्म का काउंट जो है वो कम हो जाता है, एट्रोफी ऑफ टेस्टिस हो जाती है। इस तरह के मेल सिम्टम्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सिर दर्द किसी को बहुत लंबे समय तक बना रहता है, एक बार ठीक होता है तो बार बार हो जाता है, चाहे फ्रंटल में हो, टेम्पोरल रीजन में हो, इधर वर्टेक्स पे हो या ऑक्सीपिटल रीजन में हो, सिर में भारीपन बना रहना, सिर दर्द होना, इस तरह के केसेस में जब ये क्रॉनिक हो जाए और किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा हो तो आप इस मेडिसिन के बारे में एक बार सोच सकते हैं। दोस्तों, खास करके मस्टॉइड प्रोसेस यानी जो कान के पीछे की हड्डी है, यहाँ पे आपका जो कान है उसके जस्ट पीछे यहाँ मस्टॉइड प्रोसेस होता है, जो उभरी हुई हड्डी यहाँ महसूस होती है, वहाँ पे अगर सीवियर पेन हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। डेंगू के फीवर में आपने सुना होगा कि प्लेटलेट काउंट पेशेंट के बहुत कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। डॉक्टर बोरिक ने 100-150 साल पहले लिख दिया है कि ये मेडिसिन जो है वो बोन मैरो पे काम करती है, बोन मैरो सप्रेशंस को दूर करती है, बोन मैरो को एक्टिवेट करती है और इसके सेलुलर प्रोडक्शन सब अनियमित हो जाते हैं तो उसको ये करेक्ट करती है। जब बोन मैरो सप्रेशन या बोन मैरो डिसफंक्शनिंग के कारण हमारा बोन मैरो प्रॉपरली अपने कंपोजिशन वाले सेल्स को नहीं बनाता है, चाहे सीवियर एनीमिया हो या इवन ल्यूकेमिया हो,
उसके केसेस में भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। प्लेटलेट काउंट जब कम हो जाते हैं, ऐसा बोन मैरो सप्रेशन के कारण होता है, तो ये रिएक्टिव वाइटलिटी को हमारे इन्हांस करती है, बोन मैरो सप्रेशन को दूर करती है और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और सेल्स के उत्पादन को सही करती है। तो ये चीज़ डॉक्टर बोरिक जो है वो बहुत सालों पहले लिख गए थे, जब डेंगू को सेपरेटली समझा भी नहीं गया था उस समय से, कि डेंगू के फैक्टर को जब अलग नहीं किया गया था, उस टाइम से डॉक्टर बोरिक ने ये बात बता दी थी। न सिर्फ डेंगू के केसेस में बल्कि आइडियोपैथिक सेल्यूलर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केसेस में भी ये जो है, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो इसमें आपके बॉडी में पर्पल पैचेस बन जाते हैं और एक तरह के जो है जो रक्त बहने की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसमें भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। आपको किसी तरह का इन्फेक्शन में अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, या डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, या ब्लड का जो सेल्स हैं उनमें किसी तरह के प्रोडक्शन में गड़बड़ी हो जाती है, चाहे ब्लड कैंसर हो जाता है, तो इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने में एक्सरे बहुत ही कारगर दवाई है और एक्सरे की मदद से आप इस तरह के केसेस को ठीक कर सकते हो। डेंगू के केसेस में प्लेटलेट काउंट जो तेज़ी से हो रहा है उसको एक्सरे 30 से आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। बेंगलुरु और कर्नाटका के रिसर्च सेंटर ने रिसेंट में इस बात को फिर से साबित किया है कि एक्सरे मेडिसिन जो है वो डेंगू में जो प्लेटलेट काउंट कम होता है उसको तेज़ी से बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। तो डेंगू के केसेस में होम्योपैथ्स जो हैं कॉन्फिडेंटली प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकएक के केसेस जिसमें पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसा कि डेंगू में भी स्टिफ नेक, पीठ में दर्द, अकड़न होना, मस्टॉइड में पेन होना, ये सारे सिम्टम हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बैकएक में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना, अलोंग पूरा स्पाइन में दर्द होना, स्पाइन के ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी रीढ़ की हड्डी के पूरे में दर्द महसूस करना और काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस महसूस करना, गर्दन में स्टिफनेस होना, ठंड से एक्सपोजर के बाद गर्दन में अकड़न हो जाना, स्टिफनेस हो जाना, गर्दन इधर उधर घुमाने से दर्द होना। तो इस तरह की स्थिति में जब गर्म सेक से इसमें राहत होती है, इस तरह का लक्षण होता है, तो ऐसे केसेस में आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट आर्म में बहुत ज़्यादा नमनेस होना, दर्द होना, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर में पेन होना, झंझनाहट होना, इस तरह के लक्षण के लिए भी ये अच्छी मेडिसिन है। रीढ़ की हड्डी से लेके जो है नीचे लेफ्ट साइड के लेग तक पैरालाइटिक फीलिंग हो तो भी आप इस मेडिसिन को ध्यान में रख सकते हैं। गले में जो है कुछ अटक रहा है जैसे फील होना, swallowing डिफ़िकल्ट होना, लंप सेंसेशन होना, इस तरह के केसेस में आप इस मेडिसिन को याद कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम में सोरियासिस, एक्जिमा वगैरह अगर है पेशेंट को, या फिर ऐसे क्रॉनिक अल्सर्स जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हों, बर्न जो पुराने बर्न वुंड हैं, जलने के घाव हैं जो ठीक नहीं हो रहे हों, वेरिकोज अल्सर्स हैं, डायबिटिक अल्सर्स हैं, इस तरह के जो अल्सर्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे हों, तो उसमें इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। रात के समय बार बार पेशाब जाने की हाजत होना, खास करके रात में बेड पर जाने से प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। पेशेंट की ज़्यादातर प्रॉब्लम बिस्तर पर जाने पर रात में बढ़ती हैं और पेशेंट को जो है जेंटल मोशन से आराम मिलता है। रात को प्रॉपरली नींद नहीं आती है और दिन में पेशेंट को नींद आती है। पेशेंट इसका जो होता है वो रात को अनायास ही टहलता रहता है क्योंकि उसको प्रॉपरली नींद नहीं आती है। फेस में एकदम इलेक्ट्रिक करंट सा फील होना जो लेफ्ट साइड से शुरू होती है और राइट साइड की ओर जाकर डिसअपीयर होती है, तो इस तरह की फेशियल पेन में, न्यूरैल्जिक पेन्स में ये अच्छा रिजल्ट देती है। माउथ का टेस्ट बिटर हो जाए, कड़वा सा स्वाद हो जाए, कोई चीज़ खाने में अच्छी ना लगे, इस तरह की कंडीशन होती है। पेशेंट जो है उसको नोजिया वोमिटिंग बार बार अगर हो रहा हो, उल्टी लगना, मितली सी आना, इस तरह की फीलिंग अगर उसको बार बार होती है
और इसके अलावा अपचन की शिकायत जो है उसके लिए ये अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट को भूख नहीं लगना और उसको मिठाई बहुत पसंद होती है, पेशेंट को मीठे चीज़ों की भूख लगती है और ठंडे पानी की प्यास लगती है, उसको ठंडा पानी अच्छा लगता है। इसके अलावा कोई चीज़ खाने में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की कंडीशंस होती है तो आप इस मेडिसिन को याद कर सकते हैं। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना और बार बार मल की हाजत होना और जो मल है वो कंसिस्टेंसी तो उसकी नॉर्मल रहती है लेकिन ग्रीनिश सा होता है, जैसा मैंने बताया कि इसके सारे डिस्चार्जेस जो हैं उसमें ग्रीनिशनेस रहती है, तो थोड़ा हरापन लिए हुए रहता है। तो इस तरह के मल के साथ में अगर गैस बन रही हो तो ये जो पल्साटिला वगैरह देने से भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी क्रॉनिक कंडीशंस अगर ऐसे डेवलप हो रही है तो उसमें आप इस मेडिसिन को याद कर सकते हैं। हार्ट के अपेक्स में जो है वो पेन फील करता है पेशेंट और ये पेन उसको लेफ्ट साइड में सोने नहीं देता है। अगर वो लेफ्ट साइड में सोता है तो उसको उसके हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनाई देते हैं और उसको लेफ्ट साइड में सोते ही नहीं बनता है, वो सो नहीं पाता है, पूरी रात उसको हार्ट साउंड आते रहते हैं। तो वो राइट साइड में सोता है तो उसका पेन जो है कंफर्ट लगता है। ये एक राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइड के काफ़ी कंप्लेंट्स में ये बहुत अच्छा काम आती है और राइट साइड के अलावा लेफ्ट साइड के भी काफ़ी केसेस को भी ठीक करती है, पर मोस्टली ये राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट लेग का जो साइटिका है उसमें भी ये अच्छा काम करती है। हिप्स में दर्द होना, स्टूल पास करते वक्त जब पेशेंट स्टूल के लिए स्ट्रेन करता है तो उसके जो बटक्स हैं वहाँ पे दर्द होता है, उसको डिस्कम्फर्ट सोर फीलिंग वहाँ पे होती है। रूमेटिक फीवर के केसेस में, इन्फ्लामेटरी रूमेटिज्म में जहाँ जोड़ों में सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, उस तरह के केसेस में अच्छा रिजल्ट देती है, जो कि गोनोरिया के सप्रेशन से, एक्सरे के रेडिएशन से या इसी तरह के किसी कारण से उत्पन्न हुए हो, किसी डिसीज के सप्रेशन के बाद जोड़ों में दर्द रहने लग जाए, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट को अगर हम देखें तो बहुत थका मांदा रहता है, उसके पूरे शरीर में ट्रैवलिंग रहती है, कपकपी सी रहती है, बहुत बीमार सा दिखता है पेशेंट, कमज़ोर बीमार हो चुका पेशेंट जिसको क्रॉनिक डिसीजेस है। स्किन से भी अब पेशेंट को देखें तो वो ओल्ड दिखता है, पिंपली इरप्शंस उसमें होते हैं, जो फिंगर्स हैं उसके टिप्स में क्रैक्स दिखाई देते। एक्सरे के एक्सपोजर को जो है सल्फर और नक्स भी अच्छे तरह से एंटीडोट करते हैं, पर डायनेमिक पोटेंसी जो है एक्सरे की वो बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो किसी तरह के रेडिएशन की वजह से कोई भी बीमारी हो रही हो तो उसमें भी एक्सरे को ज़रूर याद करना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़ी मिक्स्ड मियाज़मेटिक मेडिसिन है, जिसको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जो है इसमें बहुत सारे क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसको 2-3 और मटेरिया मेडिका से पढ़ लीजिए ताकि इस मेडिसिन पे आपकी कमांड अच्छी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है और इससे आप कई तरह के क्रॉनिक डिसीजेस को ठीक कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे वीडियो देख करके इसमें जो मैं सिखाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ उसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इस मेडिसिन को अप्लाई कीजिए अपने क्लिनिक में, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक में पाया है कि जिन केसेस को मैं एक्सरे यूज करने से पहले नहीं ठीक कर पाती थी, एक्सरे देने से उसको ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन एक मेडिसिन को एक वीडियो में कवर कर पाना भी बहुत मुश्किल है, तो आप बाकी की अपने सेल्फ स्टडी भी कीजिए और इस तरह के आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपके लिए हम वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप और किन मेडिसिन पे वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेडिसिन अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।